सो आज के इस फेलोशिप में सबका स्वागत है। आज इंटरनेशनल योगा डे है और आज के दिन आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। लास्ट ईयर मुझे याद है ये इंटरनेशनल योगा डे हमने जर्मनी में सेलिब्रेट किया था और आप में से कुछ लोग उस सेलिब्रेशन में थे और वहाँ के भी यूरोप के भी कुछ लोग हमें ज्वाइन हुए थे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बहुत से लोगों को रुचि है योग में, प्राणायाम में, उससे जो साधना होती है उसमें। वापस आपको सभी को शुभकामनाएं कि पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का टॉपिक और उसके बाद होगा प्राणायाम और मेडिटेशन। क्योंकि आज योगा डे है, हम प्राणायाम विस्तार से आराम से सीखेंगे और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डू आई हैव ओसीडी, मतलब क्या मुझे भी ओसीडी है। तो आइए सबसे पहले ओसीडी क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ओसीडी जो है इसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर में क्या होता है, तो मन में अनवांटेड विचार और बेबुनियादी डर मन में उत्पन्न होने के कारण मनुष्य बार बार एक ही कर्म, विशिष्ट कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। और ये जो कर्म है इससे डेली रूटीन लाइफ में डिस्टरबेंस निर्माण होता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है और डिस्ट्रेस भी निर्माण होता है। यह है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इस अवस्था में कोई ऐसा सुझाव भी आते हैं हमारे आजू बाजू के लोगों से, कहीं और दिल लगाने की कोशिश करें। लेकिन ये डिसऑर्डर का ये वैशिष्ट्य है कि इस स्ट्रेस पूर्ण अवस्था की वजह से मनुष्य किसी और काम में भी, किसी और कर्म में भी बेचैन ही रहता है। चाहे कुछ भी करो, बेचैनी जाती नहीं है, वो वैसे ही रहती है। यह है ओसीडी का पूरा स्वरूप। मैं आपको एक उदाहरण इसका बताती हूँ ओसीडी का। प्रियंका ने मकान चेंज किया। नए घर में आने के बाद उसे अचानक पैनिक अटैक्स आने लगे। उसे लगता था कि उसकी सांस रुक गई है, उसके पूरे बदन से जान चली गई हो, पूरा उसका शरीर जो है पसीना पसीना हो जाता था, हार्ट बीट्स बढ़ जाते थे। मेडिकल रिपोर्ट्स देखे, सब निगेटिव थे, कुछ कहीं भी कुछ भी नहीं आया डायग्नोसिस। फिर उसके बाद उसे ऐसे लगा कि नए घर में कुछ वास्तु दोष होगा, इसलिए उन्होंने प्रियंका ने कंसल्ट किया। वास्तु शस्त्र देने के लिए मैं घर पे विजिट करने के लिए गई। वास्तु शस्त्र डिप्लॉय किया, अर्थात उस घर को एनर्जाइज किया। और घर को एनर्जाइज करते हुए मुझे ऐसे महसूस हुआ कि प्रियंका को लोनलीनेस का डर है, और ये जो डर है ये बेबुनियाद है, अनरीजनेबल है, और उसी की वजह से उसे ऑब्सेसिव कंपल्शन हो गया है। वो अपनी सांस तभी रोक लेती है, ये विशिष्ट कर्म उससे बार बार हो रहा है, और सांस रोकने की वजह से और बाकी के जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो भी आ जाते हैं। मेरे सुझाव के बाद, जिसे हमने पैनिक अटैक नाम से जाना है, वो उसे हो रहा है। मेरे सुझाव के बाद उसने रेकी का उपचार लिया और मुझे कहने में खुशी हो रही है कि 4 सेशंस के बाद बड़ी प्रसन्नता से, जिस दिन आई थी, जिस दिन मुझे पहले बार फोन किया था, तब बहुत ही ज्यादा परेशान थी, बेचैन थी, रेस्टलेस थी प्रियंका। लेकिन 4 सेशंस के बाद एकदम प्रसन्नता से, प्रसन्न आवाज में मुझे उसने कहा, मैम केवल आपकी वजह से मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशंस भी अच्छे हो गए हैं। अब मैं रात को अच्छी तरीके से सो पाती हूँ और मेरा पर्सनल लाइफ और मेरा
सोशल लाइफ मैं एंजॉय कर सकती हूँ और कर रही हूँ। दोस्तों, प्रियंका की ये जो कंडीशन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और हम भी इसके शिकार ऑलरेडी है। ये आप जान ले आज कि ओसीडी मुझे भी है। अगर आपको मतलब ऐसे लगता है हमें कि क्या मुझे ओसीडी है, तो मैं आपको बता दूं, सभी को ओसीडी है। देखिए, आजू बाजू में कुछ व्यक्तियों को हाइजीन का कंपल्शन होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो केले का छिलका निकालने के बाद केले को धोते हैं और फिर इसका सेवन करते हैं। उबला हुआ पानी, फिल्टर्ड पानी, उसमें सेवलॉन डाल के फिर पानी पीते हैं। ये हो गया ऑब्सेसिव कंपल्शन फॉर हाइजीन। कुछ व्यक्तियां नीटनेस के बारे में ऑब्सेसिव होती है, सब कुछ नीट चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए, और ये इतना ज्यादा उनका कंपल्शन होता है उनके पास कि चीजें थोड़ी भी बिखरी हुई हो, बाल थोड़े से बिखरे हुए हो, शर्ट पे अगर कोई रिंकल आ जाए तो ये व्यक्तियां फंक्शन नहीं कर सकती है, डिसफंक्शनल हो जाती है। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे। फिर कुछ ऐसे शख्स है जो अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसीलिए वो कंट्रोल फ्रीक बनते जाते हैं। ये हमने आपने देखा है, हम देख रहे हैं, इज़न्ट इट? जैसे कि ताला लगाने के बाद उसको बार बार डबल चेक करने वाले हम में से भी कुछ लोग रहेंगे, बहुत लोग ऐसे रहेंगे। कुछ कुछ व्यक्तियां ऐसी होती हैं जो किसी भी एस्टैब्लिश सिस्टम को या एस्टैब्लिश सिस्टम में शॉर्टकमिंग्स, खामियां निकालते रहते हैं, उन्हें उसका कंपल्शन रहता है। एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताती हूँ। अभिषेक के पेरेंट्स बहुत ही कंफ्यूज अवस्था में मेरे पास आए, बहुत परेशान थे, और उन्होंने जो सवाल पूछा उसका वो जानने के लिए, उसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। अभिषेक अभी अभी बीए साइकोलॉजी पास हुए हैं और उनके पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको आगे चलना चाहिए, लेकिन अभिषेक को ऐसे लगता है, उनका ऐसा मानना है कि उनके टीचर्स और कोई भी यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा नॉलेज उनके पास है। उन्होंने खुद के साइकोलॉजी के कोर्सेज डेवलप किए हैं और वो लोगों तक इन कोर्सेज को पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, अभिषेक एस्टैब्लिश सिस्टम को नहीं मानते हैं और खुद की सिस्टम बनाने की तमन्ना रखते हैं। ये अभिषेक ओसीडी का शिकार है और ये सब कंफ्यूजन की वजह से उनकी पेरेंट ने उनके पति माता पिता ने मुझसे पूछा एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कंसल्ट करते हुए, क्या ये पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा या फिर ये व्यवसाय इसने करना चाहिए जो इसका सक्सेसफुल हो सकता है। ये ओसीडी के शिकार है जो सिस्टम को नहीं मानते हैं, खुद की सिस्टम बनाना चाहते हैं। सो अभिषेक को और ऐसा जिनका मानना है उन सभी को मैं आज कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में जितने भी स्वस्थ सिस्टम्स बने हुए हैं वो सेवा से बने हुए हैं और सेवा पर ही टिके हुए हैं, और अहंकार से ये स्वस्थ सिस्टम्स, मतलब स्वस्थ से भी स्वस्थ सिस्टम्स बर्बाद हो गए हैं, टूट गए हैं, बने नहीं हैं। सो इसीलिए हे मनुष्य, विनम्रता से अपने कर्म किए जा, सिस्टम खुद ही अपने आप बन जाएगी। अब थोड़ा सा और ओसीडी के बारे में जानते हैं। ये ऑलरेडी हमने देखा है, ओसीडी मतलब क्या क्या
लोगों को किन किन चीजों का ऑब्सेसिव कंपल्शन रहता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके रीजंस क्या है, ओसीडी के रीजंस क्या है। तो शास्त्र को भी ओसीडी के रीजंस पूरी तरीके से पता नहीं है, जानकारी नहीं है। कुछ थियरीज है, उसमें पहली ऐसी है कि बायोलॉजिकल चेंजेस या फिर ब्रेन में कोई ब्रेन में केमिकल चेंजेस होने की वजह से ओसीडी होता है। दूसरी थियरी ऐसी है कि जेनेटिक कॉज हो सकता है ओसीडी होने के पीछे, वो एक कारण हो सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक जीन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। उसके बाद तीसरी थियरी ऐसी है कि फैमिली के सदस्य, समाज में जो सदस्य आजू बाजू में है, उनको ऑब्जर्व करते हुए मनुष्य कोई हैबिट्स पिक कर लेता है, कोई हैबिट्स उन्हें लग जाती है और आगे जाके यही हैबिट्स कंपल्शन बन जाती है। और ये जो रीजंस है, ये होने के साथ साथ जीवन में जो एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं या फिर कोई और मानसिक प्रॉब्लम्स जो है, जैसे कि एंजाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, ये जो चीजें हैं, ये ट्रिगर फैक्टर्स बन जाते हैं ओसीडी के लक्षण दिखने के लिए। ओसीडी आपको है, मुझे है, ये मैं जानती हूँ। ओसीडी के बारे में भी मुझे जानकारी है, लेकिन ओसीडी का इलाज क्या है ये कोई नहीं जानता, इसकी किसी जानकारी नहीं है। तो इलाज क्या है इसका? भगवत गीता में एक श्लोक है, उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगी यहाँ पे। दो श्लोक है एक्चुअली, एक के पीछे एक, जो आते हैं सीक्वेंस में। 13 जो अध्याय है उसमें ये श्लोक है। वो ऐसे है, ज्ञेय तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठते। इसका मतितार्थ ऐसा है कि मनुष्य जब ये इसके बारे में जागरूक हो जाता है, मनुष्य का मन, मनुष्य के ज्ञानेंद्रिय जब इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं कि श्री कृष्ण को जानने का जो कर्म है, यही एक ही कर्म, अर्थपूर्ण कर्म है। इस जागृति के साथ साथ ही मन शांत हो सकता है और ओसीडी से मुक्ति पाना संभव हो सकता है। थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा समझा के आपको बताती हूँ। अब तक हमने देखा है कि ओसीडी की वजह से जीवन में डिस्टर्बेंसेस आते हैं, मनुष्य के जीवन में रिलेशनशिप्स में स्ट्रेन आता है, रूटीन लाइफ में स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, डिस्ट्रेस उत्पन्न होता है, रोज के काम करना, कोई भी काम पर कंसंट्रेट करना ये असंभव हो जाता है। इसीलिए मनुष्य इस स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए सब तरीके की कोशिशें करता है, लेकिन सभी जगह पे असफलता प्राप्त होती है। कोशिशें मेडिसिन की होती है, मतलब मेडिसिन, मंदिर, मांत्रिक इत्यादि सब कोशिशें होती है। केवल मेडिटेशन करने की कोशिश, साधना करने की कोशिश से मनुष्य दूर रहता है, और यही एक इलाज है जो मनुष्य को ओसीडी से मुक्ति दिला सकता है। अभी अभी मैंने एक फिल्म देखी, मराठी फिल्म है, उसका नाम है वासुदेव बळवंत फडके। वासुदेव जी महाराष्ट्र के या फिर भारत के आद्य क्रांतिकारक रहे हैं। उनका जो पात्र है इस फिल्म में, उनके जुबानी एक वाक्य मैंने सुना उस फिल्म में, वो ऐसा है कि स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ाई आवश्यक है, क्रांति जरूरी है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देश को स्वतंत्र करने के लिए
शस्त्र जरूरी है, लेकिन मन को या देह को स्वतंत्र करने के लिए अस्त्र जरूरी है। और इन अस्त्रों में सबसे प्रभावी अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र है वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान, वो है योग, वो है साधना। साधना करने से मनुष्य इसका अनुभव कर सकता है कि ब्रह्मांड को शरण जाने की जो एक भावना है, उसी से मन और ज्ञानेंद्रिय शांत हो जाते हैं, मन रिलैक्स हो सकता है। और यही है स्ट्रेस से मुक्ति पाने का उपाय, ओसीडी से मुक्ति पाने का उपाय। ब्रह्मांड को शरण जाना मतलब क्या है कि ब्रह्मांड की जो इच्छा है यही मेरी इच्छा है, मतलब ब्रह्मांड के इच्छा के अनुसार चलना। यही मनुष्य जब करने लगता है विदाउट डाउटिंग इट, तभी ओसीडी से मुक्ति पाना संभव है। अन्य कोई भी तरीका जब आप आजमा रहे हो, तब आपका बहुत ही कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हो। अभी ये सब सुनने के बाद क्या अभी भी आपको संदेह है या आपको कन्विक्शन नहीं है कि क्या मुझे भी ओसीडी है? तो कोई कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या किसी व्यक्ति को देखकर आप तुरंत इरिटेबल हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो? दूसरा इंडिकेटर, क्या ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों से मिलकर स्माइल करना ये इतना मुश्किल हो जाता है कि आप मुंह फिरा लेते हो, सिचुएशंस अवॉइड करने लगते हो? ये दूसरा इंडिकेटर है। तीसरा इंडिकेटर मैं आपको बताती हूँ, वो ऐसा है कि जब इवेंट्स आपके जीवन के आपके टाइमलाइन के अनुसार नहीं होते हैं, तब क्या आप ब्लेम गेम्स शुरू कर देते हो, ब्लेम गेम्स खेलते हो? चौथा इंडिकेटर है, क्या किसी भी विचारधारा को आप अनबायस्ड रूप से परख सकते हो, अनबायस्ड स्वरूप में उसका अभ्यास कर सकते हो? और एक इंडिकेटर है जो आप बहुत रिलेट करोगे कि क्या आपका मूड सोशल मीडिया के रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट है? ये इंडिकेटर्स सिर्फ मैंने आपको बताए हैं, तो इसको आप स्टडी करें, अभ्यास करें, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि यस, मुझे भी ओसीडी है। लेवल हर एक की अलग अलग होगी सिविरिटी की, लेकिन ओसीडी सभी को है। और इसीलिए बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हुए आज इसी क्षण से हम साधना की शुरुआत करेंगे, साधना का प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों, साधना के प्रारंभ के लिए योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे से ज्यादा उचित अवसर नहीं हो सकता है। योग जिसका आद्य रचयिता स्वयं श्री कृष्ण है, और योग के लिए गुरु तो बहुत जरूरी है, गुरु के बिना योग असंभव है। सो इसी योगेश्वर को, इस गुरु का स्मरण करते हुए हम आज का मेडिटेशन शुरू करेंगे। और सही मायने में, सही अर्थ में हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। सो एवरीवन, we will start meditation now.